एक ज़माने की बात है। एक चक्की का मालिक था। वो बहुत गरीब था, मगर उसकी एक निहायत हसीन बेटी थी। एक दिन अपनी अहमियत जताने के लिए वो बादशाह के दरबार में गया और कहने लगा, हजूरे वाला, मेरी बेटी में ऐसी महारत है कि वो सूखी घास के तंकों को भी सोने में बदल सकती है। अगर वाकया ऐसा है तो ये फन मेरे लिए बहुत दिलचस्प है। अपनी बेटी को कल दरबार में लाऊं? चक्की वाले की बेटी बिल्कुल किसी गरीब आदमी की बेटी नहीं लगती थी। चांदनी जैसा लिबास, संवरे हुए बाल और ऐसी खूबसूरती कि बूढ़े आप की बात आसानी से सच मालूम होने लगी। जब लड़की को बादशाह के पास लाया गया तो उसे एक ऐसे कमरे में ले जाया गया जो कातने के पहियों से भरा हुआ था। उसके हाथ में चरखी और तकला थमा दिया गया और कहा गया, अगर वाकई तुम में ये हुनर है तो आज रात इस सूखी घास को सोने में बदल कर दिखाओ। अगर ऐसा ना कर सकें तो ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। बादशाह दरवाज़ा बंद करके चला गया। गरीब चक्की वाले की बेटी अकेली बैठ गई, ये सोचते हुए कि अपनी जान कैसे बचाए। वो जानती थी कि वो घास को सोने में नहीं बदल सकती। उसकी परेशानी बढ़ती गई, यहाँ तक कि वो रोने लगी। अचानक दरवाज़ा खुला। एक निहायत खूबसूरत औरत अंदर दाखिल हुई, जो दरअसल एक जादूगरनी थी। उसने नरमी से पूछा, ए प्यारी लड़की, तुम क्यों रो रही हो? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? लड़की ने सिसकियां लेते हुए कहा, मुझे इस सूखी घास को सोने में बदलना है, वरना मेरी जान चली जाएगी। जादूगरनी मुस्कराई, हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, मगर बदले में मुझे कुछ दोगी? मेरे पास सिर्फ ये अंगूठी है, लड़की ने कहा। जादूगरनी ने अंगूठी ले ली, चरखी के सामने बैठ गई और काटना शुरू कर दिया। चक चक चक। 3 चक्करों में तकला सोने से भर गया। फिर उसने दूसरा तकला लिया। चक चक चक। यूं वो सारी रात काम करती रही, यहाँ तक कि सुबह तक तमाम घास सोने में बदल चुकी थी और हर तकला सोने से भर गया था। जब सुबह सूरज निकला तो बादशाह आया। सोना देखकर वो हैरत और खुशी से झूम उठा, क्योंकि वो बेहद लालची था। उसने लड़की को एक और कमरे में ले जाया गया, जो पहले से भी बड़ा था और घास से भरा हुआ था, और कहा, अगर तुम अपनी जान अजीज रखती हो तो एक ही रात में इस सारी घास को भी सोने में बदल दो। लड़की फिर रोने लगी। दरवाज़ा दोबारा खुला और खूबसूरत जादूगरनी अंदर आई। आज फिर क्यों रो रही हो? क्या मैं मदद करूं? लड़की ने कहा, हाँ, मगर आज मेरे पास देने को कुछ नहीं। जादूगरनी ने कहा, मेरी एक शर्त है, जब तुम्हारा बच्चा होगा वो मुझे देना होगा। लड़की ने दिल में सोचा, कौन जाने वो दिन कब आएगा। मजबूरी में उसने वादा कर लिया। जादूगरनी ने फिर काम शुरू किया और सुबह तक सारी घास सोने में बदल गई। जब बादशाह ने सब कुछ अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पाया तो उसकी लालच और बढ़ गई। उसने सोचा, ये तो चिक्की वाले की बेटी होकर भी किसी शहजादी से ज्यादा खजाना पैदा कर सकती है। इसी वक्त शादी का ऐलान कर दिया गया। महल को दुल्हन की तरह सजाया गया। रंग बिरंगी रोशनियों, खुशबूदार फूलों और जश्न के समा ने उसे किसी परियों की कहानी जैसा बना दिया। यूं बादशाह और चिक्की वाले की खूबसूरत बेटी की शादी हो गई। 1 साल बाद मलिका ने एक निहायत हसीन बच्चे को जन्म दिया। जादूगरनी को वो बिल्कुल भूल चुकी थी, मगर एक दिन अचानक वो जादूगरनी जाहिर हुई और बोली, अपना वादा पूरा करो और बच्चा मुझे दे दो। मलिका कांप उठी, खुदा के लिए ऐसा मत करो, ये मेरी जिंदगी है, मेरा बच्चा मुझसे मत छीनो। जादूगरनी ने कहा, तुमने मेरा जादू इस्तेमाल किया है और हर जादू की एक कीमत होती है। मलिका ने सारा खजाना देने की पेशकश की, मगर जादूगरनी बोली, मुझे दुनिया का सोना नहीं चाहिए, मुझे कोई जिंदा चीज़ चाहिए। मलिका ज़ारो कतार रोने लगी। आखिरकार जादूगरनी को उस पर तरस आ गया। उसने कहा, मैं तुम्हें 3 दिन देती हूँ। अगर इन 3 दिनों में तुम मेरा नाम बता दो तो बच्चा तुम्हारा रहेगा, वरना। मलिका ने पूरी रात तमाम नाम सोचे जो उसने कभी सुने थे और मुल्क के हर कोने में अपने कासिद भेज दिए। पहले दिन उसने कई नाम लिए, मगर हर बार जवाब मिला, ये मेरा नाम नहीं। दूसरे दिन उसने अजीबो गरीब नाम आजमाए, मगर जादूगरनी हर बार यही कहती रही, ये भी मेरा नाम नहीं। तीसरे दिन कासिद वापस आया और कहने लगा, मैं कोई नया नाम तो ना ढूंढ सका, मगर जंगल में एक पहाड़ी के पास मैंने एक जादूगरनी को आग के गिर्द नाचते देखा, जो एक टांग पर उछलते हुए गुनगुना रही थी। मलिका का महल, बादशाह की बीवी, इसे मालूम नहीं, मेरा नाम है रिम्पल डिम्पल।
मलिका खुशी से झूम उठी। जब जादूगरनी आई और पूछा, ए मलिका, बताओ मेरा नाम क्या है? मलिका ने कहा, क्या तुम्हारा नाम जैक है? नहीं। क्या तुम्हारा नाम हैरी है? नहीं। फिर मलिका ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा नाम रिम्पल डिम्पल है। जादूगरनी गुस्से से चीखी, जलती भुनती वहां से भाग गई। बादशाह को जब अपनी लालच का एहसास हुआ तो उसने तौबा की, और यूं बादशाह, मलिका और उनका बच्चा हमेशा खुशी से रहने लगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।